हेलो एवरीवन। हम बात कर रहे हैं, अगर आप नॉन आईआईटीएन हैं या फिर नॉन एनआईटीएन हैं, ठीक है, आप किसी भी टीयर 3 प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हुए हैं या फिर आप ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज से ही सिर्फ पढ़े हुए हैं, ठीक है, स्पेशली उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हुए हैं, ठीक है, पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन वो गेट में अंडर 100 रैंक कैसे लाएं। तो देखो, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो जिनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी है। ठीक है, ऐसा नहीं हो, उन लोगों के लिए नहीं बता रहा हूँ, वो लोग इस वीडियो को ना देखें जिनकी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट हुई है, वो लोग इसको स्किप कर दें। जिनकी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट हुई है या 3-4 सब्जेक्ट कर रहे हैं, वो लोग ना देखें ये वीडियो, क्योंकि उनके किसी काम की नहीं है। सिर्फ वही लोग देखें या वही लोग समझे जिनका सिलेबस कंप्लीट है, जो रिविजन कर रहे हैं या फिर 1 महीने में नेक्स्ट मंथ तक हो जाएगा, उनका नवंबर तक हो जाएगा, ठीक है। या फिर वो लोग देख सकते हैं जिनके 7 सब्जेक्ट कंप्लीट है, तो उनकी अंडर 100 रैंक आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर वो अच्छे होंगे पढ़ने में तो ले आएंगे, ठीक है। तो हाँ, बाकी लोग रिलेट कर सकते हैं, जिनके सब्जेक्ट कम हुए हैं या जिनकी तैयारी अभी चल रही है, वो लोग रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, शायद नेक्स्ट ईयर उनके काम आ जाए। तो अभी ध्यान रखो, जिन लोगों की तैयारी हो चुकी है उनके लिए बता रहा हूँ, आप लोग रिलेट कर लीजिए अपने आप को, ठीक है। अलग अलग स्ट्रेटजी, अलग अलग कंडीशन लेकर बताऊंगा तो फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा, 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा समझाने में, इसलिए मैं शॉर्ट में 10 मिनट में ही समझा देता हूँ। तो हम मान के चलते हैं कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आपको, आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको अंडर 100 रैंक टारगेट करना है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी रैंक आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। तो इसमें आप कुछ टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ टिप्स मैं दे रहा हूँ, वो टिप्स आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी अंडर 100 रैंक आ जाएगी, ठीक है। देखो, कोई ऐसा तरीका नहीं होता जो मैं आपको बताऊं और आपकी रैंक आ जाए, ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है उस दिन आपका दिमाग कितनी तेजी से चल रहा है, उस दिन आप क्या सोचते हैं, और आपका जो कोऑर्डिनेशन है ब्रेन का और हैंड का, वो कितना अच्छा है, ठीक है। तो उस दिन बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। चलो, तो अब हम बात करते हैं क्या चीज़। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए पहले बता देता हूँ, फिर इलेक्ट्रिकल वाले अपने आप को रिलेट कर लें। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का, जैसे हमने देखा है लास्ट 3-4 साल से ईडीसी से अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कम्युनिकेशन से कुछ अच्छे क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे, ठीक है। और उससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन ईएमटी के भी देखे, लास्ट ईयर भी बहुत अच्छे क्वेश्चन ईएमटी के पूछे गए थे, ठीक है। तो इन 3 सब्जेक्ट को लेते हैं, तीनों कोर सब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है, जिन बच्चों की तैयारी होगी वो, आप ईडीसी के जो क्वेश्चंस हैं, आप टाइम लेकर ईडीसी के जो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, जो जो टफ क्वेश्चन है उनको आप उनको मार्क करिए, उन क्वेश्चन को मार्क करिए जो मैं करता था। जो क्वेश्चन जैसे टफ है, जैसे मॉस कैपेसिटर का क्वेश्चन है, कुछ कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको लगते हैं ईडीसी के ये अच्छे क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को मार्क करिए, ठीक है। और चेक करिए कि वो आपसे बन रहे हैं प्रॉपर विद कॉन्सेप्ट या नहीं बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे हैं तो उनके कॉन्सेप्ट को आप दोबारा समझिए, रटना नहीं है, उन कॉन्सेप्ट को दोबारा समझिए। ऐसे ही आप कम्युनिकेशन के वो क्वेश्चन निकालिए जो आपको लगता हो, अभी आपको लगता हो कि यार ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, और इनमें इन क्वेश्चन को करते समय इन्होंने मुझे पहली बार में फंसा दिया था। तो उन क्वेश्चंस को मार्क करिए और उन क्वेश्चंस को दोबारा समझिए। पीवाईक्यू की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पीवाईक्यू उठाएंगे, पीवाईक्यू में उन क्वेश्चंस को दोबारा समझिए और दोबारा समझ के उन क्वेश्चन पर टाइम दीजिए, ठीक है। और उनका ना कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिए और उन कॉन्सेप्ट से सोचिए क्या क्या और बन सकता है, ठीक है। ये कम है। जैसे ही ऐसे आपको ना उन सब्जेक्ट्स के, जैसे सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स आपको उठाने हैं, सारे सब्जेक्ट के एक एक करके, ठीक है। टाइम अगर आपके पास है, टाइम आपको मिल रहा है, तो आप ना जब रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन के टाइम पे उठाइए आप, रिवीजन के टाइम पे सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है रिवीजन पर, ठीक है। जब आप रिवीजन कर रहे हो पहला दूसरा, तो आपको सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आप चुपचाप वो क्वेश्चन उठाइए जैसे मैं उठाता था, ईडीसी के क्वेश्चन मैंने उठाए और मैं पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन 2 घंटे में टिक मार लेता था कि यार ये क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी मैं रिवीजन कर रहा था, तो आइडिया हो जाता है यार ये क्वेश्चन तगड़े हैं। तो उन क्वेश्चन, और पहले भी जब हमने करे थे सब्जेक्ट पढ़ा था, तब भी हमको आइडिया था कि ये क्वेश्चन तगड़े हैं। उन क्वेश्चन को मार्क करते रहिए, उन क्वेश्चन को आप जितना मार्क करेंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। मार्क करके उनको समझिए, उनके कुछ क्रिस्प पॉइंट निकालिए, उनके कुछ ऐसे सॉलिड से ट्रिक निकालिए जिससे कि आप जल्दी अप्रोच कर पाए, ठीक है। उन कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में रखिए, तभी आपका अंडर 100 रैंक नहीं, आपका रैंक 50, रैंक 20 बन जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। मैंने जो काम करा है बता रहा हूँ, ये काम हो सकता है आपके लिए लगे कि यार ये बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन टाइम टेकिंग नहीं है।
कूल माइंड से करोगे तो टाइम टेकिंग नहीं है। अब यहाँ पर एक सवाल ये हो सकता है किसी बच्चे का कि मुझे कब करना है, कैसे करना है, टेस्ट के। भाई जब आप रिवीजन कर रहे हो तब आपको टाइम देना है, ठीक है। जैसे आप ईडीसी का रिवीजन कर रहे हो तो ईडीसी के सारे क्वेश्चंस आप जब पीवाईक्यू का आइडिया होगा तो उसमें से जो जो अच्छे क्वेश्चन है उनको निकाल लीजिए, उनको टिक मार लीजिए और उनको सॉल्व करिए बस। और कोशिश करिए उनके कॉन्सेप्ट को समझने का, उन्हीं को सॉल्व करें बस, ठीक है। बाकी जो इजी इजी क्वेश्चन है उनको छोड़ दो, ठीक है। उनको जो बहुत ही टफ क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन लेवल वाले बता रहा हूँ मैं, बेहतरीन लेवल वाले जो क्वेश्चन है आपको लगता है यार ये बढ़िया क्वेश्चन है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि यार यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है एनालॉग का क्वेश्चन करने में, जब एम्पलीफायर का एनालॉग का क्वेश्चन आता है तब दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा। तो ट्राई करिए कि एनालॉग के जो क्वेश्चंस हैं उनको, जो भी एनालॉग के एम्पलीफायर वाले इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के बता रहा हूँ, जो भी एम्पलीफायर के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप एक जल्दी से जल्दी A4 साइज सीट को 4 पार्ट में फोल्ड करके वो छोटी छोटी जगह में वो मॉडल बनाना सीखो, मॉडल उसका बनाया करो, ठीक है। क्योंकि पेपर में तुम अलग से अलग मॉडल बना डालोगे, मैं बता रहा हूँ समझ ही नहीं आया क्या करना है, टाइम चला जाएगा। तो पहले से इसकी प्रैक्टिस कर लो एनालॉग में, वरना फंस जाओगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल वाले अपना ये काम मशीन के साथ कर सकते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कर सकते हैं, पावर सिस्टम के साथ कर सकते हैं, मतलब आप जितने सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो उतने के साथ करो। किसी का ये भी क्वेश्चन हो सकता है जैसे सारे सब्जेक्ट के साथ करना है, मैं ये बोलूँगा जितने सब्जेक्ट के साथ आप कर सकते हो वो ये ट्राई करो। जब आप दूसरा रिवीजन कर रहे हो तब इसको ट्राई करना, पहले रिवीजन में बस मार्क करके रख लेना, जब दूसरा रिवीजन कर रहे हो तब इसको चीज़ को ट्राई करना। आप देखना आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा, आपको इतना अच्छा लगेगा, इतनी मतलब इतना बेहतरीन लगेगा कि यार मेरा टेक्निकल बहुत अच्छा है, ऐसे आपको फील होने लगेगा। आपको लगेगा फिर कि यार एक बार और रिवीजन मारता हूँ, मज़ा आ जाएगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप इतने कॉन्फिडेंट होकर फील करके जाओगे ना कि आपको मज़ा आएगा। अगर आपने ज़्यादा नहीं 4 सब्जेक्ट में भी कर लिया ना, 4 सब्जेक्ट में, तब भी आप दावेदारी ठोक दोगे 50 रैंक की। तो इस चीज़ को समझिएगा कि क्या करना है। मैं हमेशा यही चीज़ बता रहा हूँ, मैं ये मेरी इम्प्लीमेंट करी हुई चीज़ है, हो सकता है किसी बच्चे के लिए ये काम ना करे, ठीक है। मैं गारंटी नहीं लूँगा, लेकिन ये मुझे लगता है कि मेरा रैंक बनाने में इस चीज़ ने बहुत मदद करी थी, मुझे ऐसा फील है। क्योंकि जब भी मैं पेपर से पहले, मैंने काफ़ी टाइम पहले इसको इम्प्लीमेंट कर लिया था इस स्कीम को, लेकिन जब भी मुझे ऐसा डाउट लगता था या मुझे लगता था कि यार चीज़ें मैं भूल रहा हूँ, तो मैं रिवीजन के साथ साथ ये ट्रिक ज़रूर अपनाता था। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता था। तो जब आपको अच्छे क्वेश्चन जो लोगों से 5 मिनट 6 मिनट में हो रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन तुमसे 1.5 मिनट में हो जा रहा है, 2 मिनट में हो जा रहा है, तो आप खुद ही सोच लो यार, तुमने आधे से ज़्यादा लोगों को तो वहीं बीट कर दिया, ठीक है। लेकिन ये आइडिया आपको मिलेगा पीवाईक्यू, तो सिर्फ पीवाईक्यू से करना, और कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर पीवाईक्यू आपने कर लिया ना, पीवाईक्यू में ये चीज़ इंप्लीमेंट कर ली, जो बच्चे अभी 3rd ईयर में हैं या 2nd ईयर में हैं, जो अभी से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग पहले से ही मार्क करके रखें। अगर वो मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो वो लोग इस चीज़ को पहले से ही इम्प्लीमेंट करके रखें, ठीक है। तो आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और जो बच्चे ड्रॉपर हैं वो समझ रहे होंगे मेरी बात को, या फिर जिनका सिलेबस हो गया होगा वो समझ रहे होंगे मेरी बात को। इससे आपके देखो मॉक में नंबर इंप्रूव होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं मालूम, ठीक है। मॉक में नंबर इंप्रूव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन आपका जो डर है, फियर है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, वो एकदम खत्म हो जाएगा, एकदम जीरो हो जाएगा, एकदम जीरो। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स आपको डराते थे, आपने उन्हीं को रगड़ दिया, आपने उन्हीं पर समझ लो क्या विक्ट्री हासिल कर ली, विक्ट्री बोलते हैं, विक्ट्री हासिल कर ली आपने, उन्हीं पे विक्ट्री कर ली। तो ये चीज़ जो डर, जिस चीज़ को, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लड़के देखे, मैं लास्ट 4 साल 5 साल से मेंटरिंग कर रहा हूँ बच्चों की, ठीक है। मैंने ये देखा है कि बच्चे, इवन मैं जब प्रिपेयर कर रहा था पहली बार, मुझे आज भी ध्यान है, मैं जब पहली बार प्रिपेयर कर रहा था फर्स्ट टाइम, तो मेरा रैंक बहुत अच्छा नहीं आया था। मेरा रैंक पहली बार में जो मैंने गेट दिया था उस साल मेरा रैंक 1100 समथिंग आया था, 1100 या 1200 समथिंग आया था, बहुत अच्छा रैंक नहीं आया था, ठीक है। तो उस साल भी मैं ये फील करता था अपने आप को कि जो मतलब मैं फील करता था, मैं डरता था चीज़ों से, ठीक है। बस पीवाईक्यू कर लिए, ठीक है, और पहली बार में जो हो गया, मतलब जो टफ क्वेश्चन होते थे अपन उससे भागते थे, भागते क्या थे, बस उनका सोल्यूशन देख के रट लिया कि अगर आएगा तो कर देंगे, नहीं तो नहीं। कभी हम उसके अंदर जाने की कोशिश ही नहीं करी। जब मैं अंदर जाने की कोशिश करा तो मेरा जो फियर था दूर भागने वाला वो खत्म हो गया, मुझे आ गया
समझ आ गया कि यार ये क्वेश्चन अगर आएगा तो अपन घुमा देंगे और पूरा प्रॉपर घुमा देंगे। तो अब गेट एग्जाम में जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए या वो कॉन्सेप्ट कहीं यूज़ होना था तो मैंने पकड़ के घुमा दिया। तो मेरी तरह आप भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको करना, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिकल वाले भी रिलेट कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। तो आपको उन क्वेश्चंस को उन सब्जेक्ट पर ध्यान देना है जो आपको लगता है मेरे वीक हैं या कमज़ोर हैं, या फिर वो कुछ क्वेश्चन, जैसे आपने नेटवर्क पढ़ा, नेटवर्क में कुछ क्वेश्चन एकदम टफ हैं, ठीक है, टू पोर्ट के एक दो क्वेश्चन अच्छे आए हुए हैं, आपको लगेगा कि यार ये जो क्वेश्चन है वो बहुत टफ है, तो उसी क्वेश्चन पे भिड़ जाओ, उसी क्वेश्चन का एनालिसिस ऐसे कर दो कि अगर कोई तुमसे पूछे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर उसका कॉन्सेप्ट आप रख दो, ठीक है। ये तो ऐसे अप्रोच लगाओ, मेरी बात ध्यान से सुनना, इन चीज़ों को सर्च करो, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एडीसी को सर्च करो, कम्युनिकेशन को जाके देखो, ईएमटी को देखो, लास्ट ईयर पिछले 3-4 साल में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं और 3-4 साल में क्या ट्रेंड रहा है, उसको पकड़ के चलो। और उन क्वेश्चंस को देखो, जरूरी नहीं है वही क्वेश्चन आए, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट्स ऐसे ऐसे बना लो। मैं आपको बता रहा हूँ डेफिनेटली आप जो है एग्जाम में कितना भी टफ सवाल आ जाए, आपका आंसर आए या ना आए, लेकिन आप उस सवाल को एकदम सॉल्व करने की अप्रोच पर तो पहुंच जाओगे, एकदम सवाल को हिला के रख दोगे, ठीक है, एकदम सवाल खत्म कर दोगे बिल्कुल, ठीक है। अब आंसर गलत निकाल दो वो अलग बात है, लेकिन मैं इतनी गारंटी ले रहा हूँ कि वहां तक पहुंचने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे ही चीज़ों पे एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉन आईआईटीएन है या एनआईटीएन है या नॉर्मल स्टूडेंट है, ठीक है, आप कैसे भी नॉर्मल स्टूडेंट है, आपका रैंक बनेगा, बहुत बढ़िया बनेगा। और अगर आप बहुत अच्छे से सिलेबस निपटा के अगर ये सब कर रहे हैं रिवीजन टाइम में और ऐसी चीज़ें आपने 2-3 बार कर ली, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आपका रैंक 100 क्या 50 के अंदर भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें आपको, इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता, इसका कोई प्लान नहीं होता, ये खुद से इम्प्लीमेंट करनी होती है अपने टाइम के अकॉर्डिंग कि हमारा टाइम कहाँ क्या अलाउ कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे और भी मैं आपको बेसिक बेसिक जानकारी देता रहूँगा जिससे कि आपका जो प्रिपरेशन है वो ट्रैक पर रहे।